हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का एग्ज़ाम दिनांक 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार को होना तय हुआ है। सो फ्रेंड्स, बात कर ले यदि उसके सिलेबस की, तो सिलेबस का तो वैसे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा जा करके। सो फ्रेंड्स, यदि बात करें सिलेबस की तो उसमें आपका कंप्यूटर पोर्शन भी बहुत ही अच्छा खासा आना है। सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको प्रत्येक दिन कंप्यूटर के 50-50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों, उसी संबंध में मेरी जो लास्ट क्लास थी कंप्यूटर की वो थी 2 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, मैंने टोटल 8 क्लास ली हुई हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। यदि आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो दोस्तों, जब मैंने लास्ट क्लास ली थी आपकी 2 दिसंबर को, मैंने आपसे कहा था इसके बाद मैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, इधर 2 दिन से तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 का पेपर ओपन किया हुआ है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से सन 2015 में जेई का एग्ज़ाम लिया गया था, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई थी, उसमें कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उस वक्त कंप्यूटर के क्वेश्चन का क्या लेवल था। और अंत में दोस्तों, जो हम लोग ने पिछले कुछ दिनों में 50-50 क्वेश्चन की क्लासेस ली हैं, उनको पढ़ने के बाद हम लोग उन क्वेश्चन को कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगी, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों ये भी बताना है कि जो ये मैंने पीडीएफ ओपन की है ये किसी विद्यार्थी का पेपर है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो भी टिक लगे हुए हैं, जो भी कैलकुलेशन है, उसको सही ना मानकर जो इसका उचित आंसर हो वो आप अपना प्रिंट में लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यही आपको बताने की मेरी मंशा है कि हर विद्यार्थी का अपना स्तर अलग होता है, कुछ में सही टिक लगे हुए हैं, कुछ में गलत हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपना उचित आंसर देख कर ही टिक करिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपर की स्टार्टिंग हो गई है हिंदी से। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे हिंदी के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों अन्य टॉपिक पे नहीं बात करेंगे क्योंकि हम लोग ने अन्य टॉपिक की क्लासेस नहीं ली हैं। हम लोग सीधे आते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास में, जो कि हम लोग ने पिछले 8 दिनों में 50-50 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश का पोर्शन भी दोस्तों स्टार्ट हो गया है। जैसा कि सिलेबस आप सबको मैंने बता ही दिया है, यदि सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जीके जीएस भी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं सारी जीके जीएस का पोर्शन चल रहा है यहाँ पर। इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जीके जीएस वाला ही पोर्शन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आ जाती है अपनी रीजनिंग। सारे ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। आपको सारा ही पोर्शन दोस्तों तैयार करते हुए चलना है अच्छे से। मैं इन सब कैलकुलेशन की बात कर रही थी जो विद्यार्थी द्वारा यहाँ पर किए गए हैं, ये आप थोड़ा सा निगलेक्ट करिएगा। जो भी इसका उचित आंसर हो वो आप अपना कैलकुलेट करके टिक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 155 से अपना कंप्यूटर वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं जब भी कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन पेपर होता है तो आपका एक पेज आपका हिंदी में भी रहता है, एक पेज आपका इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है। सो सेम आपको अभी भी देखने को मिलेगा 19 दिसंबर 2021 को भी। और ये आपका ऑफलाइन पेपर है सेम इसी तरीके का जैसा मैं ये आपको पीडीएफ दिखा रही हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो यहाँ पर आंसर होगा इनपुट डिवाइस, ठीक है फ्रेंड्स। क्या राइट आंसर होगा? इनपुट डिवाइस। दोस्तों यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो क्लास 4th में मैंने आपको इनपुट डिवाइस की पूरी सारणी बताई थी और क्लास 3rd में भी मैंने इनपुट डिवाइसेस का जिक्र किया था जब मैं आउटपुट डिवाइस के बारे में बता रही थी आपको। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी कंटिन्यू क्लास ली है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो आपकी इनपुट डिवाइस है। और माउस के अलावा भी मैंने बहुत सारी बताई थी जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, ये सारी आपकी कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस होती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो मैंने बताया था फाइल, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास 8 में बताया है, ठीक है। ये मैंने प्रश्न आपको क्लास 8 में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके।
बहुत ही आसान लगेगा। आज का जो आप PDF देखेंगे आप क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही ले जाएंगे दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है MS वर्ड किसका उदाहरण है। ये दोस्तों मैंने जो छोटी छोटी क्लिपें मैं पेस्ट करती थी कि क्वेश्चन में आए हुए मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है। MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये मैंने आपको क्लास 1 में ही बता दिया था, ठीक है। जब क्लास 1 स्टार्ट हुई थी जिस दिन, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। किसको, डाटा को किस में हम लोग बदलते हैं, तो सूचना में बदलते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है आपकी क्लास 2 में, ठीक है। आपकी क्लास 2 में ये वाला प्रश्न का जिक्र हुआ है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। अगला दोस्तों देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अब आ गया अपना इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश का मतलब उसी भाषा को इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि कंप्यूटर भाषा का फोरट्रान किस क्षेत्र से उपयोगी है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट की जो 8th क्लास थी उसमें बहुत ही विधिवत तरीके से बताया था। जब मैं आपको कुछ स्पेशल भाषाओं के बारे में अवगत करा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो फोरट्रान भाषा है वो आपकी कैसी एक वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान भाषा है, साइंस से जुड़ी हुई भाषा है। मैंने कई शब्दों का प्रयोग किया था। तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा जो एक फोरट्रान है वो किस क्षेत्र से उपयोगी है, आपकी क्या बिजनेस से संबंधित है, विज्ञान से है, कैसी है। तो ये आपकी वैज्ञानिक या विज्ञान से संबंधित भाषा है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोबॉल वाली भाषा। ये भी मैंने उसी लेक्चर में बताया था, 8th लेक्चर में ही आपको बताया था कि कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है। तो आपका ये है आपका व्यावसायिक। इसमें बच्चे ने वैज्ञानिक लगाया जो कि गलत है। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि इनके टिक पर आप मत जाइएगा, जो उचित आंसर हो आप अपना अलग से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है, तो ये आपका व्यावसायिक, ठीक है। व्यवसायिक, बी से आपका बिजनेस है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। जो कोबॉल में बी आ रहा है, बी से आप बिजनेस, और बिजनेस की हिंदी होती व्यवसाय या व्यवसायिक करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो जो ये 2 क्वेश्चन है आपके 159 और 160, ये मैंने लास्ट के 8th क्लास में आपको विधिवत बता दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको क्लास 6 में ही बताया था। ध्यान से याद करिएगा, और नहीं देखिए तो क्लास देख लीजिएगा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, TCP और IP, ठीक है। TCP और IP मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंपाइलर क्या है। अगला प्रश्न है आपका, कंपाइलर क्या है। ये मैंने आपको क्लास 4 में बताया था दोस्तों। कंपाइलर जब मैं लैंग्वेज के बारे में बता रही थी कि कंपाइलर आपका एक प्रोग्राम भी है, एक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा भी है ये, और ये लैंग्वेज बदलने का भी काम करता है, जैसे असेंबलर वगैरह मैंने आपको बताया था उदाहरण के तौर पर। तो ये आप पूछ रहा है कंपाइलर क्या है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर का एक भाग भी है, ठीक है। और ये हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला एक प्रोग्राम भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, ठीक है फ्रेंड्स। आज का आंसर है उपयुक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो फोरट्रॉन। दोस्तों ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ऊपर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फोरट्रॉन कौन सी क्षेत्र से संबंधित है, तो विज्ञान से संबंधित है। नीचे ही जस्ट पूछ रहा है कि जटिल वैज्ञानिक, यानी कि विज्ञान और वैज्ञानिक एक ही ट्रैक जा रहा है ना, तो पूछ रहा है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, यानी कि जो हार्ड कैलकुलेशन रहती है उसकी जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो उसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फोरट्रॉन भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला है दोस्तों, कह रहा है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको हर क्लास में रटा दिया है, आई होप आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है, बायोस करता है, ठीक है, बायोस करता है, ध्यान रखिएगा। और ये रोम में विद्यमान होता है, ठीक है। रोम के मैंने बहुत सारे पार्ट्स भी बताए हैं, वो भी आप ध्यान कर लीजिएगा, ई प्रोम करके याद कर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें आपके जो वर्णमालाएं हैं वो पूछ रहा है उनकी कीज कितनी होती हैं। तो आपकी मैंने बताया 26 होती है। ये भी मैंने आपको 8th क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। 26 होती है, मैंने क्लास 8th में सबसे लास्ट क्लास में बताया था। और पूरे बोर्ड में आपकी 104 होती है, लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये घटती बढ़ती रहती हैं, जैसा कोई नया इनोवेशन हो जाता है उस हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आपका,
कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको शायद 100% रटा हुआ होगा कि बग एक त्रुटि है, कंप्यूटर त्रुटि है। ये मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि बग कह दे या बग्स कह दे, जो भी कह दे, तो उसका मतलब है कंप्यूटर त्रुटि। ठीक है, यदि वो त्रुटि कंप्यूटर स्वतः ही ठीक कर ले, अपने आप ही ठीक कर ले, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं? डीबगिंग। और सिर्फ त्रुटि होना, इरर होना, किसी भी प्रकार की इरर क्या कहलाती है? बग। ठीक है, हम लोग कहते नहीं कि बहुत बड़ा बग्स चल रहा है, बहुत ही इरर चल रहा है कंप्यूटर में। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या कहा गया है? तो परम 8000। इसका आंसर है दोस्तों सही जो है परम 8000। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ परम है, तो आप परम लगा के आइएगा। ठीक है, सिद्धार्थ दोस्तों नहीं है, सिद्धार्थ आपका पहला कंप्यूटर है, ना कि सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ जो आंसर इन बच्चे ने लगाया है, ये पहला कंप्यूटर है, ना कि सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वो है आपका परम। दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है प्रश्न आ रहा हो लेकिन आपका दिमाग कुछ और कह रहा हो, आप अलग से टिक कराएं, तो आप बहुत ही केयरफुली प्रश्न ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ पर फिर से इंग्लिश वाला वर्जन आ गया है, फिर से हम लोग हिंदी में आ जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो आपका आंसर है HTTP। क्या है? HTTP। फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला दोस्तों प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है, HTML का। दोस्तों यदि आप सबको ध्यान हो तो मैंने 7th क्लास में सारे फुल फॉर्म आपको पढ़ाए हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिए हैं NCERT बुक महेश कुमार वर्मा में, तो वो सारे मैंने आपको विधिवत तरीके से बताए थे। उसी में आपका एक HTML भी था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर बी सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान से सुनिएगा, HTML का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसमें लास्ट में TP है और इसमें आपका ML है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, स्वयं की कॉपी कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न और अगला ऑप्शन दे रहा है, ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। बिल्कुल भी नहीं, ये तो कतई भी नहीं है। फिर कह रहा है उपयुक्त दोनों नहीं, जब एक है नहीं तो दोनों हो ही नहीं सकता। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, नहीं ये भी नहीं है, पहला सही है। ठीक है दोस्तों, अगर कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का वायरस है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये दोनों ही बिंदु आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। दोस्तों एक वायरस का मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया था 7th क्लास में, जब मैंने सारे फुल फॉर्म बताए थे। VIRUS। ठीक है, VIRUS इसका फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? हालांकि इन्होंने इस तरीके का प्रश्न बीच में लगा दिया है, लेकिन मैं आंसर बता दूं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका पादप संरक्षण। ठीक है दोस्तों, ये वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम दिया गया है चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही सरल है, मैंने 3rd क्लास में ही आपको बता दिया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? सबसे कम होता है कैश मेमोरी का। ठीक है, सबसे कम जो एक्सेस टाइम होता है वो कैश मेमोरी का होता है, ध्यान करिएगा। और फिर से इन्होंने एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया है इसी सेशन में 2015 में, ये इन्होंने ऊपर भी पूछा है, ये फिर से इन्होंने रिपीट कर लिया है। कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो एक आपका एप्लीकेशन का, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और ये मैंने प्रश्न आपको 1st क्लास में ही बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दोस्तों है वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वो आपका है डिस्क स्पेस पर। ठीक है, ये मैंने आपको 1st क्लास में बताया था, वर्चुअल मेमोरी का आकार आपका डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। सो फ्रेंड्स, अगला फिर से आपकी भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फिर से देखिए, ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक यानी कि साइंस वाली कौन सी भाषा है? तो फोर्ट्रान। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फोर्ट्रान से 3 प्रश्न आए, कोबॉल से 1 आया, सिर्फ भाषा से ही आपके
4 प्रश्न बन गए हैं और फुल फॉर्म से भी लगभग 2 प्रश्न आए, HTML HTTP का फिर उन्होंने पूछा हुआ है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इनका इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपका रफ वर्क इन्होंने दिया हुआ है और यहीं से अपने कंप्यूटर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन मैंने पिछले जो भी मैंने क्लासेस ली हैं उनमें सभी में आपसे डिस्कस किया हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके के कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले यूपीट्रिपलएससी जेईई 2015 के पेपर में। अभी जो 16 का पेपर होने जा रहा है, कहने का मतलब जो 19 दिसंबर 2021 को पेपर होगा उसमें भी दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के सन 2015 में जब यूपीट्रिपलएससी जेईई का एग्जाम कंडक्ट किया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी संख्याओं की। तो दोस्तों टोटल संख्या है इसमें 20। 2015 में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है, 20 प्रश्न बहुत ही मायने रखता है। और यदि अब की बात करें, अब अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 80 नंबर पक्के हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो 4 दूनी 8, 80 नंबर आपके बिल्कुल श्योर हैं कंप्यूटर से। सो फ्रेंड्स मान लीजिए मैक्सिमम ये 20 नहीं भी आते हैं तो अगर हम लोग एवरेज 15 मान के चलें तो भी आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बन सकता है। सो फ्रेंड्स आप कंप्यूटर को अच्छे से रिवाइज करिए, जो भी प्रश्न आपको नए कहीं से मिले वो भी रिवाइज करिए। अगर आपके पास ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट से भी पढ़िए। और NCERT वर्मार्ट की तो मैंने सारी क्लासें ले ही ली हैं, आपको PDF भी दे दी है, आप अच्छे से तैयारी करिए। और दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक से उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो भी आपके भाई बंधु हैं जो 2016 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 18 में भी हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।